राजधानी दिल्ली में नगर निगम लगातार सफाई अभियान की बात करती रहती है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो साफ समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से साफ सफाई हो रहा है। तस्वीरों के ज़रिए आप यह भी समझ सकते हैं कि मेन रोड जो है लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो फुटपाथ बनाया गया है वहाँ पर बालू का ढेर लगाया गया है और गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मलबा भी डाला गया है जो बीते कई सालों से पड़ा है। कोई भी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बीजेपी की नेता और यहाँ से पूर्व निगम प्रत्याशी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, ये कब से कूड़ा पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो परमानेंट पड़ा ही रहता है, यहाँ से कूड़ा उठता ही नहीं है। जो यहाँ की जो पार्षद है आप पार्टी से पूजा जाखड़ जी, वो कभी अपने क्षेत्र में राउंड लेती ही नहीं है, देखती नहीं आके कहाँ साफ सफाई की ज़रूरत है कहाँ नहीं है। और जगह जगह ये कूड़ों का ढेर लगा रहता है, जगह जगह शिविर भी भरे रहते हैं। आप देखो जा जा के गलियों में कितना बुरा हालात हो रहे हैं। और गलियों में, छोटी छोटी गलियों में भी कूड़े कचरों के ढेर लगे रहते हैं, जो जिसकी वजह से ये एमसीडी जो पूजा पार्षद है एमसीडी में, वो कभी सफाई करवाती नहीं है। जो हम अपने ही पर्सनल कर्मचारियों को बुला के, सफाई कर्मचारियों को बुला के सफाई करवाते हैं। जगह जगह आपको इसी तरह के कूड़े के ढेर लगेंगे, मिलेंगे। इनसे गंदगी फैलती है, लोगों में महामारी बढ़ती है, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खी घरों में घुसते हैं कूड़े के पास बैठ बैठ के, तो इससे बीमारी के खतरे भी बढ़ ही रहे हैं लोगों में। लेकिन मैडम, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, चेतावनी के तौर पर वहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर मलबा डालना सख्त मना है, उल्लंघन करने पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। क्या यही कार्रवाई हो रही है? यहाँ बीते कई सालों से लगातार मलबा डाला जा रहा है। नहीं, यहाँ कोई संज्ञान नहीं लेता, सिर्फ बोर्ड टांगे जाते हैं कि जी यहाँ पे एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। कि कोई भी आके यहाँ देखता नहीं है कहाँ मलबा डाल रहे हैं लोग बाग, कहाँ नहीं डल रहे हैं। इस विषय में हमने कई बार मुद्दे भी उठा लिए हैं कि बोर्ड तो लग जाते हैं लेकिन संज्ञान लेने यहाँ कोई नहीं आता, देखने कोई नहीं आता है अपने क्षेत्र में कि कहाँ कूड़े कचरों के ढेर लगे पड़े हैं। और जगह जगह यही हालात मिलेंगे, बहुत जर्जर हालात है हो रहे हैं क्षेत्र के। कूड़े कचरे जगह जगह आपको ढेर मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ से जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं पूजा जाखड़, दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। इसके बाद भी यहाँ पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही और नाकामी जाहिर कर रहा है। जी बिल्कुल, ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। आप देखोगे कहीं भी क्षेत्र में, कहीं भी आपको साफ़ सफाई की कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए दिल्ली सरकार साफ़ सफाई के उसमें फेल है। जहाँ उनकी एमसीडी है, भाजपा की एमसीडी यहाँ है नहीं, ना भाजपा का यहाँ विधायक है, ना पार्षद है, तो यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और जो दिल्ली सरकार की जो तरफ से यहाँ पे विधायक जी हैं, पार्षद जी हैं, वो कभी क्षेत्र में राउंड लेने भी नहीं आ रहे हैं कि मतलब देखो जाके कि पब्लिकली भी मिला जाए कि भाई किसको क्या परेशानी हो रही है, कहाँ की मतलब सीवियर की प्रॉब्लम है, आके देखो। हम फोटो भी मतलब वायरल करते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है जनता। लोगों से बातचीत किया था, लोगों का यही कहना था कि विधायक जो यहाँ के हैं सौरभ भारद्वाज, हम उनको तो सिर्फ टीवी में देखते हैं, आम जन तक भी जाती नहीं हो। जनता से मिलने का विधायक जी के पास टाइम है नहीं, और जनता के बीच वो आना ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। सिर्फ एक बैठ के टीवी पे डिबेट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मतलब यहाँ लोकल एरिया में कभी नहीं आते हैं कि भाई जनता के बीच जाके सुनवाई हो, उनको क्या परेशानी हो रही है, क्या उन्हें दिक्कत है। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे क्षेत्र में, ना हमारे क्षेत्र में कोई भी काम हुआ है अभी तक। विधायक सौरभ भारद्वाज हैं, निगम पार्षद पूजा जाखड़ है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बीते कई सालों से एक मलबे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। जी, मेरी यही गुजारिश है दिल्ली सरकार और जो जल बोर्ड से और पूजा जाखड़ जी से कि वो अपने क्षेत्र में आए और जनता की समस्या को सुने और उनको इग्नोर ना किया जाए। जहाँ ये साफ़ सफाई करानी है, ज़रूरत है, वहाँ आके साफ़ सफाई भी करवाएं, काम करवाएं अपने क्षेत्र में। आप देखो सौरभ भारद्वाज जी ने जो ये बड़े बड़े गेट लगाए, इनकी कोई जनता की ज़रूरत नहीं थी। जनता को जो ज़रूरत होती है गलियों की सड़कें बनवाना और मतलब जो सुविधा देनी चाहिए वो सौरभ भारद्वाज जी ने नहीं दी है। सिर्फ ये बड़े बड़े गेट लगा दिए जिनके बीच जगह भी बीच में जो बची हुई है उनमें कूड़ा कचरा घुस जाता है, सफाई वहाँ होती नहीं है। और सिर्फ अपने विज्ञापन लगाने के लिए बड़े बड़े गेट ये लगा दिए गए हैं। 8-8.5 करोड़ का खर्चा उनके गेट के ऊपर लगा के सौरभ भारद्वाज जी ने ये मतलब जनता को सुविधा तो दी नहीं है।
जनता को सुविधा होती कि जो गलियों में गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवाए जाते, उन्हें रिपेयर करवाते, तो जनता को सुविधा होती आने जाने में, निकलने में। आजकल बहुत परेशानी हो रही है, आप देखो जाके कॉलोनियों में। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है जो पैदल जाने वाले लोग हैं, आप तस्वीरों के जरिए साफ देखेंगे कि जो वे लोग क्या है कि रोड से जाते हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है क्योंकि फुटपाथ पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल जी, ये हादसे बहुत होते हैं। अब आप देखो इधर शेख सराय के जो कोने में यहाँ पे मलबों के ढेर लगवा रखे हैं विधायक जी ने, तो हादसे भी होते हैं। कई बार कई हादसे हुए, लोग बाग शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है जी। क्या मजबूरियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं कि इस मलबे को यहाँ पर डाला गया है, हटाया नहीं जा रहा है? जी, ये सब प्रशासन की कमी है। जो विधायक जी संज्ञान नहीं लेते इन चीज़ों का, उनको लेना चाहिए और अपने क्षेत्र में जहाँ मलबे हैं वहाँ से हटवाने चाहिए। लोगों को समस्या पैदा होती है निकलने में, घुसने में, बदबू भी आती है जहाँ कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं और मलबे के ढेर लगवा देते हैं। पर्सनल लोग सफाई भी करवाते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कहाँ तक करवाइए? सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना जी कि मतलब हमें साफ़ सफाई जो मलबे के ढेर लगाते हैं उनको हटवाने चाहिए। देखिए, इनका यही मानना है कि जो है यहाँ के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज और यहाँ की जो निगम पार्षद हैं पूजा जाखड़, वे लोग इलाके में आती नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर मलबे का ढेर लगा है। हालांकि खानापुर के नाम पर एक बोर्ड ज़रूर लगा दिया गया जहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर मलबा डालते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर मलबे और कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई तैयार नहीं है। नवीन कुमार नंदन, ETV भारत, दिल्ली।